ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा की गोद हमने किस लिए ली? हम ठीक से जो मनुष्य भी नहीं हैं वो मनुष्य तो बने और देवता बने। मनुष्य से देवता बनने के लिए उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। प्यारे शिव बाबा की श्रीमत ही हमें मनुष्य से देवता बना देती है। आज की वाणी से प्रश्न है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, आप बच्चे जब बाबा के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही बदली हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी में जन्म ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता है। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन इसी समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है, बदली हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम रहती है, क्योंकि नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, हिसाब किताब चुकतू नहीं होता, तो इसी दुनिया में जन्म लेंगे। परंतु हमारा पुरुषार्थ खूब है। तो बाबा कहे, तुम बच्चे जब बाबा के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत, आप मुए तो मर गई दुनिया। परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं। एक तरफ तो कहते हैं राम का नाम ही सत्य है, और बस दुनिया झूठी है तो उस राम का नाम ही नहीं लेते हैं, बाकी सब दुनियादारी करते हैं। फिर उसी लाइन में आगे बोलते हैं, राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलो माना राम का नाम बोलो तभी गत है। देखो इसमें सूक्ष्म बात है। सत्य बोलो तभी गत माना गति होगी, अगर सत्य नहीं बोला तो गति नहीं होगी। तो दुनियादारी पूरी निभाई, गृहस्थी में रहे, तब तो राम का नाम बोला नहीं। अभी लास्ट में आकर के कहे कि राम का नाम सत्य, तो ऐसे नहीं होता है, फिर उनकी गति भी कैसे होती है। बाबा कहे,
माला भी राम राम कह सिमरते हैं, राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि कोई आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से बाबा को क्या करना है, याद करना है। बुद्धि से तो याद करना है, परंतु जब प्रश्न पूछे मुरली में तब मुख से बोलना भी है। तो तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से ये दुख रूपी दुनिया ख़त्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले माफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाबा के गले में पिरोएंगे। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलेगा। अब बाबा कौन है? बाबा कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। परम पिता परमात्मा कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में परम पिता परमात्मा वाला ज्ञान है? तो कहेंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है ना, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बच्चा अलग होता है, बाप अलग होता है। दुनिया में कहते आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश नहीं है आत्मा परमात्मा का, परंतु आत्मा जो है वो परमात्मा का वंश है। इतनी सूक्ष्म सी बात नहीं समझ में आई। बाबा को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल गलत है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वो कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? ये भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में पिता का प्रवेश है, बच्चा थोड़ी ही कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा उनके बच्चे हो। फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, अब बाप कैसे बच्चे में होगा? बाबा कही सूक्ष्म बात है, बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरीन भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते हैं परमात्मा सब जगह है, मेरे में भी है। अब बाबा तो घर में ही रहता है और कहाँ रहेंगे? अभी बाबा इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। प्यारे ब्रह्मा बाबा में प्यारे प्यारे शिव बाबा ने प्रवेश किया है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना। पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, और फिर ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की अंगूठी पहनाते हैं। बाप बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता है। ये क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी तमो प्रधान नहीं होते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से
बोलो, पतित से पावन बनाने वाला। वो तो एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वो कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं, नंबरवार उनों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही बाबा है। ये तो समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरी भूत है। बरगद के पेड़ का भी मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा पेड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती है। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। कलकत्ते वाले पेड़ की बात हो रही है। बाकी सब टाल टालियाँ खड़ी, ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है। बाकी सब है, बीज हो तब तो फिर से स्थापन करे। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारी लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वो इस समय प्राय लोप है। तो बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे से ऊंचा था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो सदा पवित्र रहती है, गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल दिया बाबा ने। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है, सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बाबा के सब दे त्यागेंगे। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब जाएंगे। अभी कितने जाते हैं, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। ये भी एक कमाल की बात है। विदेशों में एक बारी कहीं ये डिटेल हमें पढ़ने में आया था कि जो गार्डनिंग करते हैं, बागवानी करते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, वहाँ तो जीव जंतुओं का जो ब्लड होता है, खून होता है, उसकी खाद लगा देते हैं तो ज़मीन में बहुत शक्ति आ जाती है। तो सड़ी हुई चीज़ को खाद कहा जाता है। अच्छा, किचड़ा जलकर खाद बन जाएगा। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सुविरस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सुविरस तुमको पिलाते हैं। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं, वहाँ हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सुविरस पीकर आते थे। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार तो नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो साक्षात्कार हो जाएगा। क्या लगता है? बाबा कहे तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे समर्पित होंगे।
ये तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाबा स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाबा आया हुआ है, ये ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है मुख्य लक्ष्य। मनुष्य से देवता किए, करत न लगी देर, करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे, कितने ढेर सीखी लदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है और 6-8 महीने बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाबा को कितनी खुशी होगी। ये भी बाबा कहते हैं, लाडले सीखी लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा देने के लिए। दैवी स्वराज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, परम ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। बाबा किस लिए आए हैं? बेहद की बादशाही देने। ये है स्वर्ग रचने वाला बाबा। कहते हैं, तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा की श्रीमत पर भी चलना है और लायक भी बनना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या बाबा को छोड़ दिया तो गले का हार नहीं बन सकेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाबा तो बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाबा के कितने बच्चे हैं और बाबा कितना ऊंचा चढ़ाते हैं, ये कितनी गजब बात है। एक ही बाबा का बच्चा कहीं भीड़ में होगा, सबसे न्यारा चमकेगा। किसकी चमक है? वो बाबा की चमक है हमारे अंदर। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर भी चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं बनना बाबा के। बाबा पूछते हैं ना, कितने नंबर में पास होंगे? इज्जत रखना बाबा की। बेहद का बाबा भी कहते हैं, सूर्यवंशी बनो। जानते हो, विजयमाला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं, कितने को आप समान बनाया है? कितने मज़े की बात है, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। कोई को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा सॉरी, ये मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है।
कोई को तो 7 रोज में भी बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता है। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो, बेहद के बाबा को तुम जानते हो? कहते हाँ मेरे में भी है सर्वव्यापी। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ है फिर बाहर ढूंढने की बात ही नहीं, आपके घर में है। आपके घर में अगर तालाब है फिर तो आप प्यासे बाहर थोड़े भटकेंगे, घर में तालाब है खूब छक करके पिएंगे, है ना। तो ज्ञान के लिए, शांति के लिए क्यों भटक रहे हैं? तो कहते हो बाबा है तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता है? बाबा है तो बाबा से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले पहले अलफ माना बाबा पर ही समझाओ। बाबा कहते हैं हे मेरे सिकीलधे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकीलधे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंचा पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, खुद की मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से ऊंचा देव पद पाना है। बाबा की श्रीमत से ऊंचा देव पद पाना है। सेकंड पॉइंट है, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना, कोई भी बात में संशय नहीं उठाना, वरदान है। बाबा के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा के हर आदेश में बड़ा फायदा है। कैसे लेवें फायदा? कहा जाता जितना कायदा उतना फायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करना। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो खुद नियम बनाने वाले हो, विधान बनाने वाले हो, लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः आ जाते हैं। एक जरूरी अनाउंसमेंट भी सुनना, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण, उनके पास बाकी सभी गुण आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का स्वमान है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और इसी चैनल पर मनसा सेवा द्वारा विश्व को सकाश, मनसा द्वारा विश्व को सकाश एक वीडियो कमेंट्री डाली है, तो वो आपको ज़रूर रोज़ सवेरे और हो सके तो नुमा शाम के टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण हम सभी के लिए, हमें ज़रूर वो कमेंट्री करनी है। इतना आसान काम है, बस सुनते जाओ और वो अंदर में
रिपीट करते जाओ, वो विजन बनता जाए, बस विश्व की सेवा होती जाएगी। दिन भर में भी कार्य व्यवहार करते हुए भी वो कमेंट्री सुनो, ज़रूर मोबाइल पर चला करके रखो, तो बीच बीच में अटेंशन जाएगा। फिर ये इतना पक्का हो जाएगा 51 दिन में कि आप कहीं भी होंगे, कोई भी बात होगी ना, तो ये अपने आप अंदर में बाजा बजना शुरू हो जाएगा। तो आत्मा उस फीलिंग्स में फिर से चली जाएगी मनसा सेवा की, तो सब चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि किसी भी मनुष्य मात्र को पतित पावन कह नहीं सकते। पतित पावन सिर्फ एक पाप ही है। बाबा कहते, जीते जी बाप का बनकर इस पुरानी दुनिया से सदा के लिए मरना है। बाबा कहते, तुम बच्चों को मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। बुद्धि से सिर्फ एक पाप को याद करना है, और बाप को सर्वव्यापी कहना यह बिल्कुल रोग है। बाबा आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो इस समय प्राय लोप हो चुका है। बाबा कहते, काम चिता पर बैठने से तुम काले बनते हो। अब बाबा आकर तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। शाम से सुंदर बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है, और वह बनेंगे श्रीमत पर चलने से। बाबा कहते, समझाने वाला टीचर बहुत होशियार होना चाहिए। सिर्फ पर्चे बांटने से कोई कुछ समझ न सके। और बाप आया हुआ है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम बच्चों का फ़र्ज है। बाबा कहते, तुम बच्चे 5000 वर्ष के बाद मिलते हो तो तुम्हें कितना खुश होना चाहिए। बाबा कहते, तुम बिछुड़ गए थे, फिर आकर मिलते हो। और बाबा बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं। बाबा कहते, बच्चे लायक बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बठिंडा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि सन 1954 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ। 1-1.5 वर्ष के बाद आबू से हमें संदेश आया कि मातेश्वरी जी पंजाब के टूर पर निकली हैं। हमने अपना अहो सौभाग्य समझा कि हमारे छोटे से गांव श्री हरगोविंदपुर में भी श्री मातेश्वरी जी आएंगी और हम सब से मुलाकात करेंगी। मातेश्वरी जी का हमारे गांव में आना हुआ। हमारा गांव छोटा होते हुए भी वहाँ कुमारियों का झुंड था। हम सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत बनाया और मम्मा के सामने गाया। उस गीत की 2 पंक्तियाँ मुझे अब भी याद हैं। वो सुनाते हैं, निकलेंगी हम शक्तियाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तहान में। निकलेंगी हम शक्तियाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तहान में। मातेश्वरी जी ने इस गीत को सुनते हुए बहुत प्यार भरी दृष्टि से हमें निहारा। जब उन्होंने मधुर ज्ञान सितार बजाई तो उसमें यही कहा कि अगर ऐसी शिव की शक्तियाँ मैदान में उतरें तो बाबा का नाम बाला कर सकती हैं। मातेश्वरी जी के ये बोल सुनकर हमारा इरादा और पक्का हो गया। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। 2 साल के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई। उस समय वहाँ सेवा केंद्र तो नहीं था। एक बारी मुझे पत्र आया कि मातेश्वरी जी जब पंजाब टूर पर आएंगी तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रुकेंगी। परंतु मुझे पता नहीं था कि मम्मा किसके निमंत्रण पर कहाँ ठहरेंगी। फिर भी मैंने उस घर को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु मिला नहीं। फिर जो पता मिला था उसके आधार पर मैंने एक पत्र लिखा कि अगर ये पत्र आपको मिले तो आप मेरे को फलाने पते पर सूचित करें कि मम्मा किस दिन आएंगी। वो पत्र उनको मिल गया। हाँ, कोई एड्रेस का ठीक से पता नहीं था और ऐसे ही लिख रहे हैं बाबा के बच्चे,
तो पत्र किसी को मिल गया, फिर किसी ने जवाब भी भेजा। अच्छा, वो पत्र उनको मिल गया, वो मेरे पास खुद आए और मुझे निमंत्रण देकर चले गए। मैं वहाँ गई। मम्मा ने मुझे एक सेवा दी कि तुम हर रोज़ यहाँ आकर के क्लास कराओ और गुरुवार के दिन भोग लगाओ। मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी समय निकाल बाबा की सेवा करती रही। फिर चंडीगढ़ में सन 1960 में सेवा केंद्र स्थापित हुआ। फिर वहाँ मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। उस समय मातेश्वरी जी 2 दिन वहाँ रही। उनको देखकर मुझे यही प्रेरणा बारंबार आती थी कि जैसे मातेश्वरी जी धारणा की मूर्ति हैं, गंभीर हैं, सरल स्वभाव की हैं, ऐसे मुझे भी बनना है। जब मातेश्वरी जी सामने बैठी होती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई शेरनी शक्ति बैठी है और हमको ऐसा बनने का इशारा कर रही हैं, हमको ऐसा बनाने के लिए इशारा कर रही हैं। उनके महावाक्य सुनते ही मन में उमंग उत्साह भरता था कि हम भी क्यों नहीं बाबा के कार्य में हाथ बटाएं। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति सभी को।